नमस्ते दोस्तों, मैं एक शराबी हूँ, मेरा नाम मंगेश है। हाय मंगेश भाई। हाय हाय दोस्तों, ईश्वर की असीम कृपा है, अल्कोहलिक्स एनोनिमस की सुंदर संगत है, आप सभी लोगों का साथ है, 12 कदम है, प्रार्थना है, स्पॉन्सर है, ऑनलाइन मीटिंग है। ये वजह है दोस्तों, आज शराब नहीं पिया, इसलिए सुखी हूँ, समाधानी हूँ और संतुलित दिन मेरा आज का गया है। सबसे पहले हेल्पिंग हैंड ग्रुप का बहुत-बहुत आभारी हूँ कि जिन्होंने मुझे अपने अनुभव साझा करने का मौका दिया। दोस्तों 16 साल मैं शराब पिया मेरी ज़िंदगी में। मज़े के खातिर पी हुई शराब थी। शायद मैं अकेला नहीं हूँ इस दुनिया में कि मैंने मज़े के खातिर पी होगी। दुनिया के सभी शराबी जो क्रोनिक अल्कोहलिक हुए, सबने मज़े के खातिर ही शराब पी। वो जो आनंद आया दोस्तों, वो आनंद का जो एक छाप था, वो मेरे दिमाग में घुस चुका था कि ये बड़ी अच्छी चीज़ है, ये मुझे बहुत आनंद देने वाली है। हुआ यूँ था दोस्तों, मैं जिस परिवार से रिलेटेड हूँ, तो आध्यात्मिक परिवार था, सब गवर्नमेंट सर्वेंट थे सेंट्रल लेके। ग्रैंडफ़ादर से लेके तो पिताजी तक और सब। तो मेरे घर में किसी ने कोई सुपारी नहीं खाई थी, कुछ नहीं खाई थी। और शराब तो दूर की बात थी। लेकिन मेरे घर के सामने एक ऐसा एक अड्डा था कि जहाँ बहुत बड़ा प्रांगण था और वहाँ सब आते थे दिन भर, वो पीते रहते थे, नाना टाइप के शौक होते थे वहाँ पर और वो घर में कोई जाता नहीं था। तो मेरे को वो बचपन में ही बताया गया था कि यहाँ से तू बाहर निकलेगा तो वो घर की तरफ देखना नहीं। तो हम भाई-बहन थे तो बाकी कोई देखता ही नहीं था वो घर की तरफ। लेकिन मेरी बड़ी जिज्ञासा जागृत थी, ऐसा क्यों बोलते हैं घर के लोग? तो एक दिन मैं थोड़ा टेरेस से छुपके से देखा मैंने तो ऐसे बैठे थे 10-12 लोग, कोई वो चिलम में कुछ पी रहा था, तब चिलम-विलम भी अपने को पता नहीं थी, शायद मेरा 4th स्टैंडर्ड होगा वो। तो कोई ग्लास में कुछ डाल रहा है, उसमें पानी डाल रहा है, कुछ खा रहा है, पी रहा है। तो मैंने मैंने ना माँ को पूछा एक दिन, तो उसने बताया तूने ऐसा क्यों किया? बोले वो देखना नहीं वहाँ किससे बात नहीं करना, बोले वो दारू पीते हैं, शराब। और बोले वो अच्छा नहीं रहता है, वो पीने के बाद डोलते हैं, गाली-गलौज होते हैं, झगड़े लेकिन मैंने ऐसा कभी देखा ही नहीं, झगड़े नहीं देखा, गाली-गलौज नहीं देखा, किसको मैंने हिलते-डुलते भी नहीं देखा। वो दिमाग में रह गया, वो दारू शब्द। उम्र बढ़ गई, मैट्रिक पास हुआ और वो मैट्रिक पास होने की खुशी में दोपहर को पेपर में रिज़ल्ट आते थे, तो फिर रिज़ल्ट आया, पता चला अच्छा परसेंट में पास हुआ, तो मेरे को बाइक गिफ्ट दिया। तो बड़ा आनंद हुआ दोस्तों। शाम को मेरा एक फ्रेंड आया, शायद उसके घर में थोड़ा ड्रिंक्स-विंक्स का ये था, तो उसने ऑफ़र की बोले खुशी भी हुए, मैं भी पास हो गया, तू भी पास हो गया, चल यार अपन कुछ एन्जॉय करते हैं आज। अब ये एन्जॉय करना, तो उसने क्या बोला, हम लोग एक बियर ले गए। मैं तो बहुत डर गया, तो बोले कुछ नहीं तू कोका कोला पिया है ना? हाँ, मतलब कोका कोला पिया वो बहुत पसंद है तब कोका कोला, तो बोले बस कोका कोला जैसा लगता है। तो मैं बड़ा डर के, मैंने कोका कोला पिया तो कोई फर्क तो कोका कोला से लेता, तो उसने बियर का बॉटल लिया, वजीर, और हम पिए, खाना-वाना भी खाए, तो वो 1 ग्लास जो मैंने पिया, तो ऐसा कोई आनंद-वानंद नहीं आया दोस्तों, लेकिन कुछ तो भी ऐसा लग रहा था वो जल रहा था पीते वक़्त, तो कैसा करके मैंने पी लिया वो। खाना खाया, घर में आया, मुझे पता ही नहीं था दोस्तों कि उसका स्मेल आता है। घर में मैं आया और मेरे ग्रैंडफ़ादर को वो महसूस हुआ कि कुछ तो भी ऐसा लिया है इसने। दोस्तों वो पहला दिन था, शायद मेरे माँ, पिताजी, ग्रैंडमदर, ग्रैंडफ़ादर, मेरे भाई-बहन जितने भी थे, छोटे-बड़े, सबने मुझे बहुत मारा है। वो नशा-वशा तो उतना हुआ नहीं था, तो जो हुआ भी होगा तो वो तो उतर गया। सुबह मैं देखा उठा, तो बहुत दर्द-वर्द हो रहा था
और बहुत गुस्सा भी आ रहा था कि इन्होंने मुझे मारा, सबने मारा, मेरा छोटा भाई है उसने भी मारा, वो गुस्सा भी था। लेकिन उस दिन के बाद सोच लिया कि नहीं, ये चीज गलत है, अगर लेंगे तो फिर घर में मार पड़ेगी। कॉलेज लाइफ में गया दोस्तों, नए दोस्त मिले, तो भी मेरे दिमाग में ऐसा कुछ नहीं था। एक बहाना था, शायद ईश्वर की मेरी परीक्षा लेता होगा। एक दोस्त ने ऑफर दिया कि पोला तुम हमेशा सिटी में देखते हो, मेरे गांव चलो पोला देखने। हम लोग गए दोस्तों, बहुत बड़ी हवेली थी उसकी, और माँ देखा तो देहाती माँ, अकेला एक लड़का था। तो उसके पिताजी मिलिट्री में थे, तो उसने वो जब शाम को हमको वो पिताजी का कमरा दिखाया, मेडल फेडल वो सब, तो उसने जैसा दरवाजा खोला अलमारी का, वो सब मेडल के लिए देख रहे थे, और मेरा ध्यान ऊपर गया। ऊपर के रैक में 3 रम की बोतल रखी हुई, फटाक से मेरे ध्यान में आ गया, यहाँ तो कोई मेरे को देखने वाला नहीं है। उसको पूछते, मैंने पूछा, यार इसको अपन पी सकते क्या? तो बोले दारू है ये। बोले नहीं, मेरे पापा बहुत स्ट्रिक्ट है, बहुत मारेंगे। बोले कब आते हैं तेरे पापा? तो बोले 6-8 महीने के बाद आएंगे। हम लोग देखेंगे 6-8 महीने के बाद दूसरी ला के रख देंगे। और उसका ड्रम के बॉटल का ढक्कन बड़ा होता है, तो हमने वो ढक्कन से पिए। और दोस्तों उस दिन लगा कि ये चीज बड़ी अच्छी है, ये बहुत हवा में उड़ रहा था और रम था, तो बड़ा आनंद आ रहा था शरीर में। और सोच लिया था ये चीज बहुत अच्छी है, लेकिन इसको पीना कैसे? घर में रहूंगा पीऊंगा तो फिर मार पड़ेगी। तो ठान लिया था इसको पीना है, इसका आनंद लेना है। तो फिर वो बहाने, यहाँ जा रहा हूँ वहां जा रहा हूँ, 3 बार मैं पिया था 11th में। तो ठान लिया था कि बड़ी अच्छी चीज है ये, इसको लेते रहेंगे कभी कभी कभार। उम्र बढ़ती गई दोस्तों, मेरे ग्रैंडफादर का देहांत हो गया, ग्रैंड मदर का देहांत हो गया, सिस्टर्स ब्रदर्स थे सब, सिस्टर वो यूएस चले गए, ब्रदर भी और जॉब वॉब के लिए इधर चले गए, तो मैं बच्चा मेरे घर में अकेला। तो वहां मैंने मेरी चतुराई दिखाई। मेरे को पता था मेरे माँ बाप रात को 9 साढ़े 9 के बीच में बिल्कुल सो जाना है, दुनिया इधर की उधर हो जाए। तो मैं क्या करता था, 8:30 बजे घर से निकलता था, पैसे की कोई कमी नहीं थी, बताता था आज इसके घर में खाना है, इसकी पार्टी, इसका बर्थडे है। हम लोग यहाँ से, मेरे घर से 10-15 किलोमीटर दूर एक टेटस था, बड़े बड़े बार में जाते थे, 3-4 दोस्त थे, और वो एक एक दो दो पैक पी के रात को घर में आने का, और चुपचाप अपने रूम में चले जाने का ऊपर, ये सोए रहते थे, तो किसको पता ही नहीं चला। और मैं मेरी चतुराई पे बड़ा खुश था, अरे मेरी चूड़ी नहीं पकड़ी जा रही, किसको पता नहीं है। तो मैं खुद से झूठ बोल रहा था, खुद को बहुत ज्यादा होशियार समझ रहा था। तो नतीजा क्या हुआ? वही, आदत लग गई। महीने में 2 महीने में एक बार लेने वाला, एक दिन ऐसा आ गया दोस्तों कि मुझे रोज शाम को उसकी जरूरत पड़ने लगी। और रात तो 8:30 के बाद फिर 11-12 बजे तक वही था। ये चलता है दोस्तों। अब उस टाइम में पता नहीं चला तो कोई ये नहीं था, सुबह उठता था नीचे आता था तो उनको पता ही नहीं चलता था। चाय वाय पिया, अपना ब्रेकफास्ट किया, बाद में रेलवे में जॉब में लग गया, जॉब करता था। तो सब अच्छा चल रहा था, कोई शारीरिक हानि नहीं हो रही थी, पैसे की हानि नहीं हो रही थी, प्रतिष्ठा उतनी थी, यानी सब अच्छा चल रहा था दोस्तों। तो 12 साल चला ये सब। अचानक ऐसा हुआ कि मेरी नित्य की जरूरत पड़ गई, होना यानी होना। 12 साल के बाद ऐसा था, कोटा बहुत ज्यादा बढ़ गया था। लेकिन मेरे दोस्त लोग थे वो साला उतना ही सीमित में थे, वो 1 या 2 पैक, एक पैक के ऊपर से दूसरे पैक पे गए थे। एक दोस्त तो आज भी वही है कि वो तब भी ढक्कन से पीता था, आज भी ढक्कन से पी रहा है, और उसका है साल में 1 या 2 बार पिएगा वो। बल्कि उसका तो बड़ी बड़ी स्कॉच वॉच पड़ी रहती है, 6-6 8-8 महीने, उसको पता ही नहीं चलता। एक दोस्त ऐसा है जिसके यहाँ वाइन की फैक्ट्री भी है, वाइन शॉप भी है, लेकिन आज तक उसने कभी पिया नहीं। तो मेरे को क्यों ऐसा हुआ था? अच्छा, ये लोग जो मेरे साथ पीते थे, मेरे दोस्त लोग, तो ये मेरे को समझाते थे, मंगेश तेरा कोटा बढ़ गया, रुक जा, ज्यादा मत पीते जा रहे तू। मैं हंसता था, मैं उनको बोलता था, आप लोग शराब पीना छोड़ दो, ये ढक्कन से शराब तो बच्चा भी पीता है, बोला 6-8 महीने का, पीना है तो मेरी जैसी पियो। तो पहले जो शुरुआत हुई थी, तो शराब कम पानी ज्यादा, बाद में पानी कम शराब ज्यादा।
ये चलता रहा दोस्तों, हेवी ड्रिंकर बन गया। 12 साल के बाद ऐसा हो, ये शराब वराब चढ़ना बंद ही हो गई, कितना भी पियो, नशा नहीं होता था। मेरे को एक जन ने सलाह दिया, बोले एक काम कर तू, तेरे को अगर नशा चाहिए ना तो बोले कॉकटेल पी, रम में, विस्की में बियर डाल के पी, स्ट्रांग होती, बोले। किया मैंने दोस्तों, थोड़ा अच्छा लगने लगा। कुछ दिन के बाद उसका भी नशे नहीं होने लगा। फिर एक जने सलाह दिया, बोले वो थम्सअप आता है, कोला आता है, तो बोले देसी आती है, बोले सफेद कलर की। मेरे घर में वाइन शॉप था, तो बोले वो देसी की जो बॉटल है उसको लेके उसमें तू डाल कोला, देख बोले कैसी किक आती है। तो मैंने वो किया, बड़ा अजीब सा लगा लेकिन बड़ा अच्छा लगा, किक आती थी फटक से। इधर पेट में शराब गई कि इधर ब्रेन में बिल्कुल किक आना ही चाहिए। और वो पीते गया दोस्तों, समय निकलते गया। शाम की शराब, रात की शराब शाम को आ गई, शाम की दोपहर को आ गई। एक दिन ऐसा आ गया दोस्तों कि मुझे सुबह उठने के बाद सबसे पहले अगर कोई चीज लगती होगी तो शराब। मैं रात को अरेंजमेंट करके रखता था सुबह पीने के लिए, लेकिन कभी कभी ऐसा होता था दोस्तों कि रात को जब भी नींद खुलती थी वो शराब पी लिया करता था। तो सुबह उठने के बाद कुछ नहीं रहता था, तो हाथ हिलते थे मेरे से। कितनी बार मेरे माँ ने चाय की गिलास लाके दिया हाथ में, तो कितनी बार मेरे हाथ से वो गिर गई है नीचे, पकड़ नहीं सकता था, ये मेरी अवस्था हो गई थी। तो उससे क्या हुआ, शराब नहीं मिलती थी, खाना खाने की इच्छा नहीं होती थी, खाना नहीं खाता था। ये सब मेरा अधपतन होना चालू हो गया था। एक समाज में, परिवार में सब मुझे बेवड़ा बोलने लगे। ये बेवड़ा बन गया। बहुत झगड़ता था दोस्तों मैं। सुबह जब मैं उठता था तो मुझे बहुत आत्मग्लानि होती थी, मैं बहुत बार रोया हूँ कि मैंने ऐसा क्यों किया। रात को मैंने सोचा था नहीं पीऊंगा, क्यों पिया। वो 5-10 मिनट की आत्मग्लानि फिर मुझे मजबूर करती थी शराब पीने को, क्योंकि मुझे मालूम था नहीं पिया तो मैं मर जाऊंगा। काम कैसे करूंगा, मैंने जॉब भी छोड़ दिया, सेंट्रल रेलवे का जॉब भी छोड़ दिया मैंने, सिर्फ शराब के लिए। अब छोड़ दिया ऐसा बोलने के बजाय मैं तो बोलूंगा कि मुझे हका लगाया वहां से, कि काम कर नहीं पाता था, हाथ चल नहीं थे। सुबह निकलता था, 9:30 बजे ऑफिस में पहुंचता था, मैं 11-12 बजे ही पहुंचता था। पहला पैक पीता था और बोलता था कि आज एक पैक पीऊंगा, अच्छा काम करूंगा, दूसरा नहीं पीऊंगा, एक पैक के ऊपर रहूंगा। लेकिन ऑफिस जाने तक जितने भी बाहर दारू की भट्टी पड़ती है सब में पीते पीते जाता था, मेरी अवस्था ही नहीं रहती। कई बार जब जॉब लगने के पहले मैंने माँ बाप के, मैंने पैर छुआ कि आज नहीं पीऊंगा। मेरे वाइन शॉप तक जाता था, 50 कदम पे ही मेरा वाइन शॉप। बोलता था आज नहीं पीऊंगा शराब, जाते वक्त वक्त तक बोलता था। शटर खुल गया, दारू के बोतल का दर्शन जैसा हुआ तो कभी अगरबत्ती नहीं लगाया। नीट पीता था, 9:30 बजे मेरी मैयत घर में आती थी, उठा के लाते थे ऐसे कंधे पे। मेरे पिताजी हमेशा बोलते थे, साले बोले एक बार मैयत गई घाट पे तो वापस नहीं आती, बोले कभी तू तो साले बोले जाता ना रोज तेरी मैयत वापस आती। क्या क्या ये कर दिया था, बहिष्कार होने लगा मेरे पे, पैसे की तंगी आने लगी। तो क्या करना, साहूकारों से बहुत पैसे लेके रखा, फिर मुंह छुपाना, क्योंकि शराब तो चाहिए थी। नहीं मिलती थी तो बेचैन हो जाता था, ऐसा लग रहा है मेरे पेट की अतड़ी बाहर आ रही है, लेकिन रुक नहीं पा रहा था दोस्तों। फिर कोशिश चालू हो गई परिवार के लोगों की, सब प्रकार के जितने भी प्रयत्न थे सब प्रयत्न उन्होंने कर चुके थे, रुक नहीं पा रहा था दोस्तों। मैंने कोशिश भी किया था, ऐसा नहीं, मेरे को मालूम था कि मैं समाज से बहुत पीछे आ गया हूँ, रुकना चाहिए मुझे। रुकने की जितनी कोशिश करता था उतनी डबल स्पीड से शराब मेरे मेरे पास आती थी, हावी थी। एक जुनून था, शराब 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 शराब। तो दोस्तों वो शराब पीने के लिए मैंने क्या नहीं किया। मैंने मेरे घर में चोरिया करना चालू कर दिया। मैंने मेरे खेत के अनाज कई गिनती में बेच दिया, उसको जैसे आएंगे वैसे। आखिरी के वक्त में मेरे को लोहा लंगर, पेपर की रद्दी, मेरे घर के अच्छे अच्छे आइटम सब बेचना पड़ा। अब बाइक वाइक तो कब भी बेच के रखा था। मेरा भाई बाहर जॉब पे चले गया था, उसका एक बाइक था, उसके बाइक के एक एक स्पेयर पार्ट मैंने बेच डाला। ये सिर्फ शराब के लिए कर रहा था। एक समय था दोस्तों, यही मंगेश दिन में 3 बार ड्रेस बदलता था, और शराबी हो गया
तो पता नहीं मैंने एक ही ड्रेस कितने दिन नहीं बदला। कोशिश किया था घर के लोगों ने, कामयाबी नहीं मिल रही थी। पहले अगरबत्ती लगाती थी मेरी माँ रोज, भगवान मेरे मंगेश की शराब छुड़वा दे, कुछ तो ऐसा रास्ता निकाल। आखिरी आखिरी में तो ये अवस्था आ गई कि एक अगरबत्ती ज्यादा लगाते थे, कि भगवान इसको लेके जा। धरती पे बोझ बन गया था मैं। रोज आए दिन लोग मेरे घर में मेरी कंप्लेंट, यहाँ गिरा है वहां गिरा है। बताते थे, समझाते थे, कौन से परिवार से है तू, कौन है तू, कि नहीं दिमाग में नहीं घुसता था, क्योंकि हावी शराब थी। रोज दोस्तों कुश्ती खिलता था मैं शराब के साथ। रोज मेरे को पटक नहीं मिल रही थी, रोज हार होती थी मेरी। निराशा, कोशिश नाकामयाब। ऐसा समय आया दोस्तों, पर सोचा था मैंने, अगर शराब छूट भी गई, छोड़ भी दिया, तो मेरा क्या होगा। मेरा शरीर तो साला पूरा खंगर गया है, कुछ रहा ही नहीं है। हड्डी का ढांचा दिख रहा है, पैंट के ऊपर पट्टे वट्टे तो कहीं बेच के खा लिया होगा। वो दूरी बांधता था। 64 किलो का वजन था मेरा, वो 32 किलो पे आ गया था। 32 भी ज्यादा ही होगा, 30 30 28 किलो होगा, वो चल नहीं पाता था मैं। ये मेरी अवस्था थी दोस्तों। किसी ने मुझसे बात करना बंद कर दिया, देखना बंद कर दिया मेरे तरफ। जी रहा है मर रहा है कोई मतलब नहीं। कई बार मेरे माँ ने मेरे दोस्तों को बोला, इसको ट्रक के नीचे डाल दो पूरे साले को। मैं अपनी आंख के ऊपर जिम्मेदारी लेती हूँ कि मैंने मारा इसको, त्रस्त कर दिया था। शराब पी के मैं बेहोशी में होता था, तो मेरे घर के लोगों को मैं चिंतित करके रख दिया था। सिर्फ चिंता 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 चिंता। उनकी हालत खराब होने लगी। मैंने कोशिश किया दोस्तों, लहट, मेरा कुछ भी नहीं हो सकता, शराब छूट नहीं सकती, मैं कुछ करने के काबिल नहीं हूँ, मेरा शरीर काम नहीं कर रहा है, तो मैं जी के करूंगा क्या। मैंने कोशिश किया दोस्तों मरने की, सुसाइड अटेम्प्ट किया मैंने। ईश्वर की असीम कृपा है कि भगवान ने मुझे तब भी बचाया। पागलपन के दौरे आने लगे दोस्तों, पागल ही हो गया था, दौरे क्या पागल ही हो गया था। और उस अवस्था में दोस्तों नहीं मिलती थी शराब। कई बार देसी दारू की दुकान में गया, तो शराबी लोग शराब पीते थे बेचारे, वो लाते थे काउंटर से और ग्लास रखते थे वहां पर, और पानी का लाने गए थे तो ग्लास पी लेता था मैं। कई बार पाव पड़ा हूँ मैं शराबियों को, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा दे रहे थे पैक में से। कौन देगा, एक आध दिन देगा कोई। रोज की आदत हो गई थी कि पैसा ही नहीं था। पूछता नहीं था दोस्तों। मैं दिखा कि लोगों ने अपने दरवाजे बंद करना चालू कर दिया था। मेरे दोस्त लोग जो मेरे साथ बचपन से खेले थे, मैं दिखा कि भाग जाते थे। क्या क्या करता मैं दोस्तों। मैंने लिटरली मंदिर के सामने भीख मांगना चालू कर दिया था। तब नहीं देखा कि मैं कौन से परिवार से हूँ, मैं क्या हूँ, कुछ नहीं। कई बार दोस्तों, कई बार ऐसा हुआ है कि मैंने शराब के दुकान से बॉटल चुराई है, वो खाली वाली। और नहीं मेरा वो ये हो रहा है, तो उसमें से बूंद बूंद जमा किया है मैंने। ये सब चल रहा था दोस्तों मेरे साथ। सबसे आखिरी का आइटम जो मैंने किया मेरे लाइफ का, और वही से एक टर्निंग पॉइंट है। हर एक की इंसान में एक टर्निंग पॉइंट होता है हर एक की जिंदगी में। दो कोशिश तो नाकामयाब हो गई थी। घर वालों को मालूम था साला ये ऐसा ही मर जाएगा, पूरा अपने पे आएगा। उन्होंने हाथ पैर में हथकड़ी डाल दिया, पाँव में बेड़ी डाल दिया। फिर त्रस्त हो गए थे, रोज कंप्लेंट आती थी, तुम्हारा लड़का उधर भीख मांग रहा है, वो मंदिर के सामने बैठा है, तुम्हारा ध्यान नहीं किया, कैसे हो तुम माँ बाप उसके, उसको ऐसा ही छोड़ दिया। मेरे हाथ पैर में हथकड़ी डाल दिया, पाँव में बीड़ी डाल दिया, और एक कमरे में गोडाउन में बंद कर दिया मेरे। साले जी मर यहाँ पर, जो भी होगा देखा जाएगा। तड़पता था दोस्तों। और स्टेज आ गई आखिरी की, पागलपन में चिल्ला रहा हूँ, भगवान को गालियां दे रहा हूँ, क्या नहीं किया मैंने। सबको, रिलेटिव को सबको पता चल गया है, कुछ दिन का मेहमान है ये धरती पे। मेरे को मेरी मौसी, ये जो भी मेरे रिलेटिव थे, देखने आते थे, मरने वाला है बस, आखिरी ख्वाहिश, आखिरी ख्वाहिश पूछते थे। मैं बोलता था बस शराब पिलाऊं, फिर मर जाने दो। मेरे को दिख रहा था दोस्तों, मुझे मालूम था मैं मरने वाला हूँ। और दोस्तों वो दिन था 15 फरवरी 1998। तड़प रहा था बहुत,
और सोच लिया था आज मुझे कोई भी हालत में मरना है नहीं, मन रहा है, कुछ भी करूंगा। अब उठ नहीं पा रहा था, खड़ा नहीं हो पा रहा था, मलेरिया जॉन्डिस हो गया था, वो भी दवाई मैंने बेचा था। कितनी मेडिसिन दिया था, मेरी सिस्टर अमेरिका में है, उसने बहुत मेडिसिन भेजा था वहां से, सब बेच दिया था मैंने। किडनी तक के बेचने गया था मैं, मेरा ब्लड भी बेचने गया था मैं, सिर्फ शराब के लिए। और दोस्तों 15 फरवरी 1998, आज मरना है, तो मैंने वो दीवार का सहारा लेके खड़ा हुआ। और मेरे वो गोडाउन में एक इलेक्ट्रिक का बोर्ड था बड़ा, 10-12 बटन लगी थी, और लकड़े का बोर्ड था, टूटा फूटा ही था। मैंने उसको और तोड़ा, बोला इलेक्ट्रिक की तार पकड़ता हूँ, मर जाऊंगा। जैसा वो बोर्ड खोला मैंने, इलेक्ट्रिक की तार भी खुली सब, और बोर्ड ही बाहर आ गया। ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ा। लेकिन दोस्तों एक क्षण में मुझे वो चीज़ दिखी वहां पर, मेरी मौत को गले लगाने की। वो थी छिपकलियाँ, बहुत सारी छिपकली थी उसमें, जिंदा मरी अंडे थे। जो जिंदा थी उसको ही मैंने मारा, और सब खा लिया मैंने। सुना था कि छिपकली खाने से इंसान मरता है, मरा नहीं, लेकिन पूरा बेहोशी में चला गया। मेरा भाई आता था सुबह देखने, बड़ा सादा सुदा था, भोला भाला था बहुत वो। मेरी माँ भी बोलती थी कि इस बार इसको देख ले यार, जिंदा है मरा है। वो आता था, उसने जब मुझे देखा बहुत डर गया, कि मुंह से झाग वाग निकल रहा था। और मैंने उसको पाव पकड़ लिया उसकी, कि मैं कुछ तो भी हो रहा है, मुझे कुछ तो भी हो रहा है, कैसा लग रहा है, तो मुझे हथकड़ी खोल। तो उसने वो उसमें हथकड़ी खोल दिया। और दोस्तों मैंने कोई नहीं सोचा, कुछ भी नहीं सोचा मैंने। मैं चल नहीं पा रहा था दोस्तों, मैं बैठ भी नहीं पा सकता था, यह अवस्था थी मेरी। और उस वक्त जैसा वो बताने गया, मैं रेंगते रेंगते घर के बाहर, एक ही ध्यास था, मरना है। तो नागपुर में हमारे एक शुक्रवार तालाब है, वहां जाके कूद जाऊंगा या मर जाऊंगा, ऐसा मैंने सोच के मैं रेंगते रेंगते रोड पे, कौन से परिवार से हूँ क्या हूँ, उससे कौन देख रहा है, उससे मेरे को कोई ये नहीं था, बस मरना है। और दोस्तों वो तालाब और मेरे घर के बीच में मेरा स्कूल था, जहाँ से मैंने मैट्रिक पास किया था, न्यू इंग्लिश स्कूल, जो मेरा होम ग्रुप है आज, नवजीवन समूह। और वहां पर ही जहां से मैंने बियर शुरुआत की थी, वही स्पॉट पे मैं बेहोश हो गया। सुबह सुबह का वक्त था, 7, 7:30 का। और देखो ईश्वर की कृपा, कई लोगों ने मुझे देखा होगा वो बेहोशी में, लेकिन मेरा एक मित्र जो मेरे साथ शराब पीता था, वो भी क्रोनिक अल्कोहलिक हो गया। तो कई साल से उसकी मुलाकात नहीं थी, लेकिन उसको एक का मैसेज मिला था 6 महीने पहले। तो 6 महीने सोबर था वो, तो मॉर्निंग वॉक जाता था। तो मॉर्निंग वॉक से वो आते उसे उसको मैं दिखा वहां। और देखो एक देवदूत बन के ईश्वर ने भेजा उसको। और जैसा ही मैं दिखा उसको, मैं तो इसमें नहीं था, तो उसने मुझे एडमिट किया, कि बोले मैं अगर अच्छा हो सकता हूँ, तो ये मेरा भाई है, मेरा दोस्त है, इसको भी मैं कोशिश करता हूँ। डॉक्टर ने बोला एडमिट करके फायदा नहीं, बोले इसको पूरा शरीर पॉइजन हो गया, बोले इसका जिएगा भी नहीं, बोले आधे घंटे के ऊपर नहीं जिएगा, बोले ये। कि उसने हिम्मत नहीं हारी दोस्तों, पता नहीं थी कितना कॉन्फिडेंस था उसमें। उसने बोला सिर्फ आप एडमिट करो, मैं इसके परिवार को लेके आता हूँ। वो आया, मेरे परिवार को, मम्मी पापा को लिया। और आते वक्त उसने अपने वैन में ओल्ड टाइमर मेंबर डाला। उसमें एक थे शेषराव दादा, शेषराव जी, दूसरे गुलाब भी, बंडू भी, और एक मेंबर थे सुरेश, नहीं, रमेश। ये 4 मेंबर आए, और दोस्तों कुछ नहीं, मेरे घर वालों का रोना चालू था। बहुत धुंधली सी याद आती है, बाकी 1% ही याद आती होगी मुझे, बाकी तो मैं तो गॉन केस ही था। और उन लोगों ने दोस्तों
ये जो प्रार्थना है, ये मेरे लिए प्रेयर करना चालू कर दिया हॉस्पिटल में। और दोस्तों, कहीं ना कहीं ये प्रार्थना में इतनी ताकत है, मैं ये प्रार्थना के भरोसे ही जिंदा हुआ आज, और ये मीटिंग के भरोसे। ये प्रार्थना काम कर गई दोस्तों। धीरे 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 मेरा बॉडी काम करने लगा, मेडिसिन काम करने लगा। मेरे शरीर में सलाइन नहीं डाल सकते थे, वो दिखती नहीं थी उनको भी। ये सब मेरे माता पिताजी मुझे बताते थे, ये अवस्था थी। और दोस्तों, वहां से मेरा सफर शुरू हो गया। 16 फरवरी 1998 को ये का पहला मैसेज, मैं होश में नहीं था। 3 दिन के बाद डॉक्टर बोले चमत्कार हो गया हॉस्पिटल में, इसकी बॉडी अभी बहुत अच्छे से साथ देने लगी। दोस्तों, मेरे को डिस्चार्ज हुआ, डॉक्टर ने एक पैसा नहीं लिया। और जिस भाई ने मुझे मैसेज दिया वो है दीपक डब्लू। उसको कभी मैं मरते दम तक, मैं और मेरी खानदान कभी भूल नहीं सकते। और दोस्तों, जब मोहने देखा कि मैं मेरे माँ बाप को पहचान रहा हूँ और दीपक को, बाकी एक भी पर्सन मेरा पहचान का नहीं था। आधे आधे एक एक घंटे में आते थे, बैठते थे हॉस्पिटल में, बस प्रार्थना करते थे। और वो जो 12 कदम का जो हमारा पॉम्पलेट होता है, मेरे तकिया के नीचे रख दिया था उन्होंने। मैं तो प्रार्थना बोल भी नहीं सकता था, वो ही करते थे, वो काम कर रही थी। भगवान काम करता है ना, ईश्वर काम करता है, तो वो काम कर रहा था बराबर। मेरे को डिस्चार्ज हुआ, पैसा नहीं लिया, और वही मेंबर थे जिन्होंने मुझे ऐसा बच्चे ऐसा हाथ में उठा के गाड़ी पे मेरे घर में लाया, सुलाया, और जो फेलोशिप चालू हो गई। हर 2 घंटे बाद एक जन आता था, बैठता था, वो चले जाता था, दूसरा आता था। और दोस्तों, मुझे मीटिंग में ले जाने के लिए गाड़ी आती थी लूना, और डबल सीट आते थे बेचारे गुलाब भाई। और मेरे को बीच में ऐसा बच्चे ऐसा उठा के बैठाते थे, और एक जन वो टेबल सीट लूना चला रहा है पीछे से पकड़ के रखता था। उसके बाद, अब सब वो मालूम है यहाँ पर कि हमारा होम ग्रुप नवजीवन समूह 20 स्टेप ऊपर चढ़ना पड़ता है, ऐसा उठा के लेके जाते थे। और एक बंदा मुझे पकड़ के रखता था। मीटिंग में टेबल पे बैठ नहीं सकता था मैं, बेंच पे ऐसा पकड़ के रखता था मीटिंग होने तक। पहला दिन याद है दोस्तों, कभी नहीं भूलूंगा मैं ए में आया, कोई सूद नहीं थी। शरीर से कितनी बदबू आ रही होंगी, कई दिन से नहाया नहीं था, महीनों से नहाया नहीं होगा। किसी ने मुझे प्यार नहीं दिया, किसी ने मुझे गले नहीं लगाया 4 साल। अल्कोहलिक में पहले ही दिन मेरे को गले लगाया गया, मेरी पीठ पे हाथ रखा। सुनने के मूड में नहीं था, क्योंकि समझता नहीं था कुछ मुझे। बस मालूम है कि इन लोगों के साथ मैं आया हूँ, ये मेरे लिए कुछ तो भी कर रहे हैं, सहानुभूति दे रहे हैं, बस इतना मुझे पता था। लेकिन दोस्तों, चमत्कार होते हैं, अल्कोहलिक गैस में ही चमत्कार देखा मैंने। धीरे 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 मेरा शरीर रिकवर होने लगा दोस्तों। एक भी मेडिसिन उसके बाद मैंने ली नहीं है दोस्तों। ना कोई रियाब गया, ना कोई साइकिट्रिक के पास गया, ना कुछ नहीं है। सिर्फ ये मीटिंग का चमत्कार है, मीटिंग का पावर है दोस्तों। मैंने मीटिंग को कभी नहीं छोड़ा। इनका जो हाथ पकड़ के रखा था, तो आज भी पकड़ा हुआ हूँ दोस्तों। मुझे एक बात बहुत अच्छे से पसंद आई, वो एक चीज कि यहाँ पर मुझे किसी ने कुछ पूछा ही नहीं। मेरे को सरनेम नहीं, जात नहीं, पात नहीं, धर्म नहीं, राजकारण नहीं, तू कहाँ से है, क्या है, कौन से खानदान से है, क्या करता है, उससे कोई लेन देन नहीं था। हम इस बीमारी के शिकार हो चुके हैं, तू भी इस बीमारी का शिकार हो चुका है, हम अपना इलाज करने यहाँ पर आए, तू भी अपना इलाज करने आ रहा है। और इतना ही था। किटी बॉक्स में डालने के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन किसी ने मुझे नहीं बोला। मीटिंग खत्म होने के बाद किसी ने मुझे देखा नहीं, मैं कहाँ जा रहा हूँ, घर जा रहा हूँ, क्या शराब पीने जा रहा हूँ। लाके लाना लाना ले जाना छोड़ते थे। और दोस्तों देखो, एक 1.25 महीने में चमत्कार हो गया कि मैं खुद के पैर पे चलने लगा दोस्तों। धीरे धीरे बॉडी रिकवर होने लगी। एक दिन मैंने ऑनेस्टी से बोला कि अभी आप
मुझे लाने मत लाओ। बड़ा अच्छा नहीं लगता था दोस्तों, रोज आते थे, ऐसे लेके जाते थे। मतलब कौन, कोई कोई जात का नहीं, मेरा पात का नहीं, किसको देखा नहीं है, कोई पहचान का नहीं, लेकिन इतनी सेवा मेरी क्यों कर रहे हैं। दोस्तों मैं खुद जाने लगा मीटिंग में पैदल, और ईमानदारी से वापस भी आता था घर में, क्योंकि एक पुनर्जन्म मिला था मुझे, नया जीवन मिला था दोस्तों। बहुत ईश्वर की कृपा है मेरे पे, कि जिस स्कूल में मैंने मैट्रिक पास किया, जहां से मैंने शुरुआत की थी, वहीं पे मुझे ए का मैसेज मिला, और आज वही क्लास में, जहां से मैंने मैट्रिक किया, वही क्लास में मेरी मीटिंग होती है। और दोस्तों चलता रहा, रास्ते का भिखारी मैं। 2 महीने 1.5 महीने के बाद मुझे एक ऐसा जॉब मिला दोस्तों, घर के सामने गाड़ी आके खड़ी हो गई, ड्राइवर मिला, होटल का खाना मिला, बाहर घूमने का परमिशन, सब ऑफिस के तरफ, मेरे कपड़े जूते फूते सब पूरा मेरा मेंटेनेंस ऑफिस करता था। देखो इतना चमत्कार ये में होता है दोस्तों। कुछ नहीं बचा था मेरे पास, कुछ नहीं बचा था, सब फ्रंट पे मैंने मार खा चुका था। देखो 1.5 2 महीने में दूसरा चमत्कार, पहला तो खुद के शरीर पे चलने लगा, खुद के पैरों पे, शरीर काम करने लगा, मीटिंग समझ में आने लगी कि कोई तो है ये लोग, जो मेरे से ज्यादा भी शराब पीने वाले थे, या मेरे से भी ज्यादा अधपतन जिनका हुआ होगा या कम हुआ होगा, लेकिन ये वो लोग है। पहले पहले में ऐसा ही लगता था दोस्तों, ये सूट बूट पहन के आ रहे हैं, ये कैसे शराबी हो सकते हैं। लगता ही नहीं था कोई शराब पिया करके। मैं अकेले लगता था मेरी मीटिंग में कि मैं अट्टल बेवड़ा हूं करके, एक भी नहीं लगता था। लेकिन धीरे धीरे वो जो शेयरिंग सुनते गया, और दोस्तों मेरा पाँव जम गया। मैंने इनका ही हाथ पकड़ना छोड़ दिया, मैंने भगवान का भी हाथ छोड़ दिया, क्योंकि मैं चतुर और चालाक शराबी हूँ दोस्तों। मुझे बोला गया था, तूने भगवान का हाथ छोड़ दिया है, नहीं भगवान का हाथ पकड़ा है उसको छोड़ दे, भगवान को बोल कि तू मेरा हाथ पकड़। तो तेरी ताकत ऐसी है, तूने हाथ पकड़ा है भगवान का, तेरे को शराब दिखी तू भाग जाएगा, लेकिन अभी भगवान को बोल कि तू मेरा हाथ पकड़, तो तेरे से करोड़ों गुना ताकत उसकी, तेरे को कितनी भी इच्छा होंगी तो भागने नहीं देगा वो। दोस्तों वही सिलसिला किया मैंने। आज भी मेरा हाथ भगवान ने पकड़ा हुआ है, जो आज भी मैं कोई गलत काम करने जाता हूँ तो रोक लेता है वो। मेरी चतुरी और चालाकी अभी कोई काम करने वाली नहीं है, पूरा सरेंडर हो गया। 2 साल हो गए दोस्तों, उसका एक बहुत बड़ा मार पड़ा मुझे। 2 साल में सब कुछ आ गया मेरे पास, धन दौलत, यहाँ तक के कि अल्कोहलिक एज से मेरी शादी भी हुई। एक मेंबर ने मैसेज दिया कि ऐसा ऐसा है, तेरे को अगर शादी की इच्छा होगी तो बहुत अच्छी लड़की है, मेरी जान पहचान की है, आपके ही कास्ट की है, आप जाके उसको देखो। और दोस्तों देखो, पहली बार लड़की देखा, पसंद आ गई, सबको पसंद, सब मैच हो गया। तो मेरी धर्म पत्नी है आज। मैंने जो सोचा था, यहाँ तीसरे कदम के तब जब मैंने ईश्वर को सब कुछ सौंप दिया है, तो मुझे तो वही स्वीकार करना है जो ईश्वर मेरे साथ करेगा। तो मैंने स्वीकार कर लिया कि ईश्वर की ही इच्छा होगी, क्योंकि वो चमत्कार कर बताने जाऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा। तो ईश्वर की इच्छा मैंने स्वीकार की, शादी किया। उसके पहले सपने थे, मेरी बीवी ऐसी होने को ना, ऐसी होने को ना, ऐसा होने को ना, ऐसा होने को ना, वो कुछ नहीं हुआ। यहाँ ईश्वर की इच्छा से किया। बहुत अच्छी जिंदगी, जो सोचा था उससे 50 गुना अच्छी बीवी मुझे मिली भगवान ने। लेकिन 2 साल के बाद दोस्तों मेरे को एक अहंकार चढ़ गया, क्योंकि स्पॉन्सर नहीं बनाया था मैंने, क्योंकि सब कुछ तो अपने पास है अभी, बहुत इज्जत आ गई है, सब कुछ है, सब कुछ है। शराब तो पी नहीं रहा हूँ, पीने की इच्छा भी नहीं है अभी, यही जिंदगी बड़ी अच्छी है। तो मैं मीटिंग से दूर होने लगा। तो जो 7 चारित्रिक दोष थे, उफान मारने लगते। शराब तो हाथ में नहीं आई, लेकिन लॉटरी ये मेरे हाथ में आ गई। तो मैं कोई भी चीज सीमित मात्रा में कर नहीं सकता, कोई भी चीज। तो धीरे धीरे लॉटरी खेलने लगा, वो उसमें इतना घुस गया। एक से शुरू किया था, दोपहर 12:30 की लकी 7 से, वो 1 महीना खेला। पैसा जाते ही गया, जाते ही गया, पहले आया जो जाने लगा तो वो खुन्नस चढ़ गई कि मेरा पैसा लॉटरी से वसूल होगा।
फिर और 3 बजे की। ऐसा करते करते एक दिन हुआ कि सुबह 7 बजे से लेकर रात को 10 बजे आखिरी का था, पूरी लॉटरी खेलने लगा। समझता कुछ भी नहीं था, एक भी दिन पैसा नहीं आया मेरे पास। लेकिन जितने लाखों में आए थे सब सब चले गए। फिर अवस्था वही होगी दोस्तों, अवस्था वही होगी जो शराबी जीवन में थी। शराब का गिलास हाथ में नहीं आया, फिर इसमें इतना अधपतन हो गया कि फिर वही सुसाइड के थॉट। बच्ची थी, एक बच्ची हो गई थी। एक दिन मैंने वही सोचा, एक शराबी जब कोई भी चीज हार जाता है तो सबसे पहले सोचता है सुसाइड। और मैंने एक दिन जहर की बोतल लाया। मैं बोला आज इसको जहर पी के मर जाऊंगा, साला कौन इतना कर्जा भी हो गया यार, जो मेरी शान शौकत थी सब खत्म हो गई, कर्जे वाजे हो गया, तो जी के करूँ क्या। और दोस्तों रात को लिटरली बीबी सो गई, बच्ची 2 साल की थी। मैंने उसको भगवान के चरणों में के पास लेके गया। भगवान बोला इनको सबको छोड़ के मैं आ रहा हूँ, मैं सुसाइड कर रहा हूँ। फिर उसके माँ के पास लाके सुलाया और मैंने वो ढक्कन खोल दिया जहर के बोतल का। बस उतना ही याद है दोस्तों। उसके बाद इतना याद है कि सुबह मेरी बीबी रो रही है और मुझे आवाज दे रही है, और ढक्कन वैसा करा, मुझे नींद कैसे लगी पता नहीं। बोले ये क्या है, ये तो जहर है। बोले "ये क्या क्या हुआ"। फिर मैंने उसको सब सच्चाई बताया। बहुत रोई, बहुत जो भी था, लेकिन उसने समझाया कि हिम्मत हार के कोई फायदा नहीं, मैं साथ में हूँ। उसने मेरे माता पिताजी को बताया, मेरे सास ससुर को बताया। फिर वही, लेकिन वो जो मीटिंग मैंने बंद कर दी थी, तो कहीं ना कहीं ये जो ओल्ड टाइमर थी इनको पता था कि ये कोई भी गलत काम कर रहा है। वो आते थे, मीटिंग चल मीटिंग चल मीटिंग चल, मैं हाँ आता हूँ, ऑफिस का काम है ये है करके लटरी मंडी में रहता था। फिर उनको पता चल गया और वो मुझे फिर मीटिंग में लेके गए। अब मैं देखता था कि मैं मीटिंग में जाऊंगा तो मेरे को गालियां पड़ेंगी, अरे क्या था तू, क्या हुआ, फिर क्या हो गया। ये मेरे को किसी ने कुछ नहीं बोला दोस्तों। फिर निरंतर मीटिंग करते रहा दोस्तों। और सही में ईश्वर को बहुत ज्यादा चिंता है मेरी। काम बढ़ने लगे और स्पॉन्सर बनाया, मैंने सबसे पहले स्पॉन्सर बनाया। और फिर वो मेरी गाड़ी जो पट्टी पे चलने लगी दोस्तों, तो उसके बाद कभी मैं आज तक नीचे नहीं आया। कम ज्यादा होते रहता है बिजनेस में, लेकिन 6 महीने में, 6 महीने में दोस्तों चमत्कार के ऊपर चमत्कार हुए। क्योंकि मेरे को पता था कि पैसा मेरे लिए जहर है। मेरे स्पॉन्सर ने एक ही बात बोली थी कि तू पैसा संभाल नहीं सकता, तेरे जेब का जितना भी पैसा है शाम को आने के बाद अपने पत्नी के हाथ में दिया कर। मैं देते गया दोस्तों। एक दिन मेरी पत्नी ने बोला कि आज हम कर्ज मुक्त है। बोला, कैसे। बोले, तुम देते गए उसमें से मैं लोगों के कर्जे फेरती रही, और मैं टेंशन में था कि कितना कर्जा है। लेकिन उसने बोला कि नहीं, आज 1 रुपए का भी कर्जा अपने पे नहीं है। ये चमत्कार हुए दोस्तों। आज बहुत अच्छी जिंदगी जी रहा हूँ, खुश हूँ। आने वाले 20 तारीख तक अगर जिंदा रहा तो 25वां मेडल लूंगा मैं, ईश्वर की कृपा से, आप लोगों के आशीर्वाद से और मीटिंग की वजह से दोस्तों। आज बच्ची बड़ी हो गई है, दूसरी छोटी बच्ची है, उसका मैट्रिक का एग्जाम हो गया है। बड़ी बच्ची डॉक्टर हो गई है। ये सब क्योंकि मैं कभी कल के बारे में सोचता ही नहीं। मेरे को बताया था वन डे एट ए टाइम प्रोग्राम है। ज्यादा लंबा समय क्या सोचेगा तो ज्यादा बीमार पड़ेगा। सिर्फ आज के दिन तेरे को करना क्या है, सुबह उठना है, ईश्वर को धन्यवाद देना है कि जिंदा उठाया। मन और जीवन उसके हाथ में देना है। ईश्वर को बोलना है कि आज मेरे हाथ से कोई गलत काम होने दे, मत होने दे, इसका दिल नहीं दुखने दे। आज मैं जो भी करूंगा अच्छा ही करूंगा, अच्छा ही होने दे, तू मेरे साथ रहे। मैं जहां पे भी जाता हूँ दोस्तों, सबसे पहले एक प्रार्थना करता हूँ कि भगवान मैं जा रहा हूँ, मेरे साथ चल। तो ऐसे बहुत हादसे हुए दोस्तों जिंदगी में। लेकिन वो 2 साल के बाद ज्यादा फायदा इसलिए हुआ, न्यू कमर भाई है, उनके लिए भी है। ये बात बताना चाहता हूँ दोस्तों कि अल्कोहलिक गैस का मैसेज उसी को मिलता है जिसको ईश्वर ने चुना। मैं डबल फायदे में हूँ, मेरे मिसेस ने मेरा अल्कोहलिज्म देखा ही नहीं, फिर भी मेरे से ज़्यादा मीटिंग करती, मेरे से ज़्यादा एक्टिव रहती है। और 2 साल के बाद शेषा दादा ने उसको बोला था कि बेटा एक काम कर, तो एलान की मीटिंग चालू कर। और उसकी मीटिंग चालू हो गई। वो अभी कभी पीछे पीछे मुड़ के नहीं देखा उसने। उसके साथ जिंदगी में जो भी चमत्कार हुए दोस्तों,
उसके मुँह से ही सुनना। लेकिन जो भी भाई मीटिंग में आते हैं, फिजिकल मीटिंग करते हैं, जो है उनसे रिक्वेस्ट है कि आप आते हो, अपने एलान को भी मीटिंग कराने लगाओ। मेरी बच्चियाँ भी एल मेंबर है दोस्तों, तो मेरा हायर पावर मेरे लिए काम कर रहा है, मेरे वाइफ का हायर पावर उसके लिए काम कर रहा है, मेरे बच्चियों का हायर पावर उनके लिए काम कर रहा है, तो मुझे कोई टेंशन नहीं है दोस्तों। कल क्या होने वाला है, कल का सूरज नहीं देखा तो कल के बारे में मैं सोच नहीं सकता हूँ। बस मुझे आज के दिन जो सोचना है, जो करना है वो मैंने किया, जितना मुझे चाहिए था भगवान ने दिया है। मैं खुश हूँ, सुखी हूँ, समाधानी हूँ। हाँ, थैंक यू बरोबर। वेरी मच। सभी मेंबर्स का थैंक बहुत यू, बहुत थैंक यू, शुक्रिया थैंक यू, थैंक यू। अदा करता हूँ कि आपने नहीं, मुझे मैंने बोलने अपना का मौका परिचय नहीं दिया। दिया। मेरा इसका नाम दिल नरेश दुखा है, मैं होगा तो खराब तहे हूँ। दिल से मुझे माफ करिएगा, मेरे मुंह से कोई गलत शब्द निकल गए होंगे तो माफ करिएगा मुझे। थैंक यू वेरी मच।